हाय, बैक टू बैक। आई एम डॉक्टर आकाश कुमार और आज हम जानने की कोशिश करेंगे एम्ब्लायपिया यानी सुस्त आँख, जिसे हम लेजी आई भी कहते हैं। लेजी आई क्या होती है, लेजी आई होने के क्या क्या कारण रह सकते हैं और यदि आँख में लेजी आई है तो इसे कैसे कंट्रोल व ठीक किया जा सकता है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेजी आई यह आई की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को कम व धुंधला दिखाई देता है। आपके नज़दीकी आई डॉक्टर द्वारा दिए गए पावर के चश्मे व कॉन्टैक्ट लेंस के साथ भी पेशेंट को साफ दिखाई नहीं देता है। लेजी आई की शुरुआत चिल्डहुड टाइम में होती है, जब बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जैसे 0 से 6-7 ईयर्स। इस टाइम आप अपने बच्चे की आई पर गौर नहीं दे पाते हैं और आँख किसी कारणवश लेजी हो जाती है। यह कंडीशन आपको अधिकतर एक आँख में देखने को मिलती है, बट यह कंडीशन हमें कभी कभी दोनों आँखों में भी देखने को मिल जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बच्चा जितना ही छोटा होगा आप उतने ही अच्छे से लेजी आई को ठीक कर सकते हैं। यदि टाइम रहते इस कंडीशन का ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो ब्रेन यानी मस्तिष्क धीरे धीरे सामने आने वाली इमेज एंड दृश्यों को देखने व समझने में असफल हो जाता है और आँख से हमेशा के लिए कम व धुंधला दिखाई देने लगता है। हमने जाना लेजी आई क्या होती है और अब हम जानेंगे लेजी आई होने के क्या क्या कारण रह सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी टाइम यानी बच्चे की डिलीवरी टाइम से पहले हो जाना, जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी के अंगों में डेवलपमेंट में कमी आदि का रह जाना। ड्रॉपिंग आईलिड यानी आँख की पलकों का नीचे आ जाना, जिसकी वजह से कम व ब्लर दिखाई देना। मसल इम्बैलेंस यह लेजी आई होने का सामान्य कारण होता है। इस कंडीशन में दोनों आँख एक साथ फोकस नहीं कर पाती हैं। रिफ्रैक्टिव एरर यानी आँख में चश्मे का नंबर आ जाना और रिफ्रैक्टिव एरर का ठीक से करेक्शन ना हो पाने की वजह से चश्मा आदि ना पहनना। स्ट्रैबिस्मस यानी एक ही इमेज पर दोनों आँख एक साथ फोकस ना कर पाना यानी डबल दिखाई देना आदि कारण रह सकते हैं। यहाँ समझने योग्य बात यह है कि यदि बच्चे की डिलीवरी टाइम से पहले हुई है और बच्चे का वेट सामान्य वेट की अपेक्षा कम है तो आपको अपने नज़दीकी आई डॉक्टर से बच्चे का रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी यानी आरओपी टेस्ट कराना होता है और यह न्यू बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है। इस टेस्ट के द्वारा आपके नज़दीकी आई डॉक्टर यानी रेटिना स्पेशलिस्ट बच्चे की आई के डेवलपमेंट का पता करते हैं, जिससे रेटिना, मैकुला, ऑप्टिक लेंस आदि की जानकारी आपको देते हैं। हमने जाना लेजी आई के कारण और अब हम जानेंगे लेजी आई के ट्रीटमेंट के बारे में, जैसे करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। 3 मंथ से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की एट्रोपिन सल्फेट 1% ओintment की सहायता से रेटिनोस्कोपी की जाती है। 5 से 8 वर्ष तक के बच्चों में होमोट्रोपाइन हाइड्रोब्रोमाइड 2% की सहायता से रेटिनोस्कोपी कराई जाती है और 8 से 20 एज के पेशेंटों में साइक्लोपेंटालेट हाइड्रोक्लोराइड 1% की सहायता से रेटिनोस्कोपी करनी होती है। रेटिनोस्कोपी करने के बाद आँख में जो भी पावर का चश्मे का नंबर आता है आपको उस पावर के चश्मे को पहनना होता है और यह काफ़ी ज़रूरी भी होता है। यदि पावर के चश्मे के साथ फुल करेक्शन नहीं हो पाता है तब आपको आई पैच व एट्रोपिन की सहायता से लेजी आई को ठीक किया जाता है। लेजी आई ज़्यादातर एक ही आँख में होने वाली कंडीशन होती है जो आँख ठीक होती है आपको उस आई को आई पैच से कवर करके रखना होता है। आप एक दिन में आई को अधिकतम 6 घंटे तक कवर करके रख सकते हैं और यह काफ़ी ज़रूरी भी होता है। अब आपकी जो आँख लेजी थी आपको अपनी लेजी वाली आँख से सब कुछ देखने की कोशिश करनी होती है।
रीडिंग कर सकते हैं, आप डिस्टेंस में देख सकते हैं, वाचिंग कर सकते हैं आदि आपको करना काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है। आपको ये प्रोसेस डेली करना है जब तक आपकी आँख ठीक ना हो जाए। थोड़ा हम एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास आई पैच गूगल्स है और मेरी ये वाली आँख ठीक है, इससे मैं सब कुछ अच्छे से देख पाता हूँ, और ये मेरी आँख थोड़ी वीक है और इससे मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। तो मैं अच्छी वाली आँख को इस आई पैच के द्वारा आई को कवर करूँगा, और जो लेफ्ट वाली आँख से मुझे इससे कम दिखता था, इस वाली आँख से मैं सब कुछ देखने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसे लगाऊँगा और इससे मुझे डिस्टेंस में, रीडिंग और टीवी वॉच आदि में इससे करूँगा। ये प्रोसेस मुझे एक डे में 6 घंटे तक करना होता है, और ये आप कर सकते हैं, जिससे विजन इम्प्रूवमेंट होता है और ये काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है। तो कोशिश करें कि अच्छी वाली आई को कवर करके रखें, और जो आँख लेजी थी उस वाली आँख से सब कुछ देखने की कोशिश करें। तो मुझे आशा है कि ये आप अच्छे से कर पाओगे और अपनी जो लेजी वाली आँख थी आप उसको अच्छे से ठीक कर पाओगे। यदि बच्चा आई पैच नहीं लगाने दे रहा है, तब आपको अपने बच्चे की आँख में एट्रोपिन ओनटमेंट को डे में 3 बार इस्तेमाल करना होता है। आपको इस ओनटमेंट का इस्तेमाल ओनली 3 दिन तक ही करना होता है। यह एट्रोपिन ओनटमेंट का प्रोसेस प्रत्येक 20 डेज बाद दोबारा से इस्तेमाल करना होता है। यहाँ याद रहे कि इस ओनटमेंट का इस्तेमाल बच्चे की ठीक वाली आँख में ही करना है, और आपको अपने बच्चे की डाइट यानी भोजन पर विशेष ध्यान देना भी होता है, और यह काफ़ी ज़रूरी भी होता है। एडल्ट एज में भी आपको आई पैच व एट्रोपिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना भी होता है, और यह काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है। यदि पेशेंट की दोनों आँख लेजी हैं, तब आपको आई पैच व एट्रोपिन ड्रॉप का इस्तेमाल स्पेस के साथ करना होता है। 12 से 25 एज के पेशेंटों को ओमेगा साइड 3 फैटी कैप्सूल अपनी डाइट में शामिल करना, यह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच माय दिस वीडियो।